नीट 2025 का रजिस्ट्रेशन तो चल ही रहा है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका यही क्वेश्चन है। हमने नीट 2025 का रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, लेकिन इसके बाद अब हमें क्या करना चाहिए? कोई ऐसे स्टेप्स हैं जिसको मुझे लेना चाहिए ताकि मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिल सके, या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं मुझे एज अ पेरेंट तैयार करके रखना चाहिए, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जब रिजल्ट आ जाएगा तो मैं पैनिक मोड पे ना जाऊं और मेरा जो बेटा या बेटी है या फिर जो मेरा सपना है डॉक्टर बनने का या बनाने का, वो पूरा हो सके। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ आपका ड्रीम कॉलेज क्या है, तो उस रिलेटेड मैं भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो चुका हूं सर्दी के कारण, काफ़ी ज़्यादा खांसी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा बलगम भर चुका है मेरे फेफड़ों के अंदर शायद इस तरीके से, तो मैं वीडियोस रेगुलर नहीं बना पा रहा हूं। तो अगर बीच में खांसूंगा तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ करना, और अगर कोई डॉक्टर वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ मुझे कोई सजेशन दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। चलिए अब हम समझते हैं कि नीट 2025 का रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया तो हमें क्या करना है। सबसे पहले चीज़ तो हमें एक देखनी पड़ेगी, वो ये है कि क्या हमारे जो डिटेल्स है रजिस्ट्रेशन के वो पूरे ऑल करेक्ट हैं या नहीं। ऑल करेक्ट होने का रीज़न ये है क्योंकि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो 2025 में तो फिर आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। अब अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है हमसे, तो आप प्लीज़ वेट करें करेक्शन विंडो का। करेक्शन विंडो कब स्टार्ट होगी? 9 से 11 के बीच में होगी। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 9 से 11 के बीच में आपका करेक्शन विंडो स्टार्ट होगा, जहां पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है, एनटीए ने ये स्पेसिफाई नहीं किया है क्या क्या करेक्ट होगा या नहीं होगा। हम अज्यूम कर रहे हैं सारी चीज़ें लास्ट ईयर जैसी होंगी। अब हमारा रजिस्ट्रेशन सारा का सारा क्लियर है, सारी चीज़ें हमने सही भरी हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, तो देखिए आपको फिर देखना पड़ेगा दो चीज़ें। अब आपको क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना है या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। अभी मैं सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस का डिस्कशन करूंगा। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए अगर आप ऐसी स्टेट से हैं, कर्नाटका, केरला या फिर दिल्ली, इन स्टेट्स में से हैं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है, वापस रीओपन होता है नहीं होता अभी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन तो बंद हो चुका है। लेकिन केरला को बिलोंग करते हो तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, क्यों? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आप वहीं से टारगेट कर सकते हो। सेम चीज जो इंस्टीट्यूशन दिल्ली आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर आएंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है आपको। अब अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस देख रहे हैं, तो अगर कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस देख रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन तो बंद हो चुके हैं, तो वेट करना पड़ेगा। केरला के देख रहे हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, 10 तारीख तक चलने हैं उनके रजिस्ट्रेशन। एग्जैक्ट डेट तो मुझे अभी याद नहीं आ रही, लेकिन 10 तारीख तक चलने हैं रजिस्ट्रेशन। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन केरला का कर लें। फी स्ट्रक्चर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का लगभग 45 से लेके 60 लाख तक रहता है। 45 से लेके लगभग 60 लाख का रहता है। दिल्ली में ऐसा कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है नहीं, तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना नहीं है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरे पर्टिकुलर स्टेट्स की, तो आप अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का रजिस्ट्रेशन करने का सोच रहे हैं तो आप अपना बजट बना लीजिए। मैं ये चीज आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। देखिए, अगर आपके पास बजट नहीं रहेगा तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो आपसे बैंक गारंटी मांगते हैं। अब बैंक गारंटी आपके पास उस टाइम पे नहीं रहेगी तो बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। तो आपके पास बजट होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए कि हमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। तो आप अपना एक्सट्रीम बजट सोच लीजिए, कितना बजट है आपका? 60 है, 70 है, 80 है। हर कोई चाहता है हमारा बजट 60 लाख हो या 60 से कम हो, लेकिन सीट्स लिमिटेड रहती हैं, तो उसमें आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो फिर हम बजट धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। जब बजट इंक्रीज करते हैं तो कभी कभी तो मैंने देखा जो पेरेंट्स स्टार्ट कर रहे थे कि सर हम 70 ही पे कर पाएंगे, इश्यूज आने के कारण उन्हें 120 130 का भी बजट लेके चलना पड़ता है। मतलब 1.2 CR 1.3 CR का बजट भी लेके चलना पड़ता है एंड तक। कॉलेजेस आपको आपके सेटिस्फैक्शन के नहीं मिलते हैं, फीस आपको ज़्यादा देनी पड़ती है। तो बेटर ये है कि अभी से बजट की तैयारी करके रखें। अब आपका ये कहना है कि सर हमें तो ये इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, हमें किस स्टेट का करना चाहिए, बजट लेके चलना चाहिए। तो उसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट करें। हमारे पास ट्रेन्ड प्रोफेशनल हैं, एक्सपर्ट्स हैं,
जो आपके बिहाफ पे सारा काम कर लेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आप क्या चाहते हैं और उसमें जो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इंडिया में, वो हम आपको करवा के देंगे। ये हमारा कमिटमेंट रहता है। इसलिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगे और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे नंबर भी दिख रहा होगा, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए हम ट्राई कर रहे हैं तो आप सबसे पहले तो हमारे कुछ काउंसलिंग टूल्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपना रैंक भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी रैंक क्या आ रही है। क्यों? क्योंकि रैंक के बेसिस पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। अगर ये स्कोर आ रहा है तो इस स्कोर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, अनरिजर्व कैटेगरी, EWS और OBC स्टेट लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, SC ST कैटेगरी अगर आपकी है तो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं स्टेट लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे। और दूसरी चीज़, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस देख रहे हैं तो बजट आपका 60 लाख से लेके 70 लाख में आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी अलॉट हो जाएंगे। अगेन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि बजट तो मुझे जो आपने बताया उस हिसाब से बजट बहुत हैवी जा रहा है, हाई जा रहा है, तो क्या मेरे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है प्राइवेट के अलावा? तो देखिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अगर आपके पास बजट 50 लाख से कम ही है तो आप देखिए कि आपकी स्टेट में स्पेशल कोटाज अवेलेबल हैं या नहीं। स्पेशल कोटे की वजह से आपकी जो फीस होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में वो 3 लाख रुपए पर ईयर भी हो जाती है, और कुछ स्टेट्स में फीस आपकी 0 पर ईयर भी हो जाती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मैं बात करूं। इसके अलावा अगर आपकी स्टेट में कोई स्पेशल कोटा नहीं है तो फिर आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है अब्रॉड का। अब अब्रॉड की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कहना है सर NMC गाइडलाइंस XYZ सारी चीज़ें, तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, अब्रॉड में आपके पास 2 ऑप्शन है, हमें इंडिया वापस आना है डॉक्टर बनने के लिए या फिर हमें इंडिया वापस नहीं आना डॉक्टर बनने के लिए। अगर वापस आना है तो NMC की गाइडलाइंस फॉलो करने चाहिए उस पर्टिकुलर कंट्री को, उस पर्टिकुलर कॉलेज को, अदरवाइज आप फ्री हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि अब्रॉड में हम जाए कहाँ, क्या हमें फैसिलिटीज मिलेंगी, क्या हमारी लर्निंग होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि जो अच्छे इंस्टीट्यूशन होते हैं अब्रॉड में, जैसे इंडिया में सीट्स कम है, अब्रॉड में सीट्स कम है, तो अच्छे इंस्टीट्यूशन में लो फीस कॉलेजेस जो होते हैं उनकी सीट्स भी फिल होना स्टार्ट हो गई हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी सारी कंट्रीज़ का स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप मिस आउट नहीं करना चाहते अब्रॉड में तो अगेन उसके लिए भी आप हमारी टीम को रीच आउट करें, समझे कि हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाते हैं स्कॉलरशिप के लिए भी, तो उसमें भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन हाँ, टाइम कंस्ट्रेंट रहेगा, टाइम में करोगे तो आपको वो चीज़ें मिल पाएंगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएंगी। तो अभी मैंने होपफुली आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी हो। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए आपको कंसर्न है, नहीं समझ में आ रही, तो कमेंट कर सकते हो। और चाहते हो कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिले, इंडिया हो या अब्रॉड हो, ताकि आपका जो सपना है डॉक्टर बनने का वो पूरा हो सके, तो हमारी टीम को रीच आउट करो। क्यों? क्योंकि हमने जिम्मेदारी ही ली है इस साल 15,000 डॉक्टर बनाने की। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.